एक बैंक मैनेजर अपने बैंक में काम करके अपनी BMW गाड़ी से घर जा रहा था। घर जाते वक्त रास्ते में चौराहा पड़ता है और उस चौराहे पर रुक करके वह मूंगफली खरीदने लगता है। जिससे मूंगफली खरीदता है वह एक औरत होती है जो एक ठेले पे मूंगफली बेच रही थी। दोस्तों, जैसे वह व्यक्ति बोलता है कि मुझे मूंगफली दे दो 50 रुपए का, तो वह औरत मूंगफली पैक करके और जैसे उस व्यक्ति की तरफ देखती है वैसे वह दोस्तों रोने लगती है। वह औरत उस बैंक मैनेजर का पैर पकड़कर रोने लगती है, कहती है मुझे आप माफ कर दीजिए, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन दोस्तों, बैंक मैनेजर अपना पैर हटा करके वहां से चला जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता है। दोस्तों, वह औरत और कोई नहीं, उस बैंक मैनेजर की तलाकशुदा पत्नी थी, जिसका 2 साल पहले तलाक हो गया था। मेरे दोस्तों, क्यों तलाक हुआ था, कैसे वह औरत मूंगफली बेचने लगी, रोड पे आ गई, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो दोस्तों इस औरत की ही आप बुराई करने से नहीं थकेंगे। मेरे दोस्तों, क्या है कहानी? इस कहानी को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह एक पारिवारिक कहानी है, इसको सुनने के बाद आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला का है। दोस्तों, वहां का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम अमन है। वह अपने स्कूल में पढ़ रहा था और बहुत ही होनहार लड़का था, पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्रार था। लेकिन वह घर से थोड़ा गरीब था, पैसे की कमी थी। फिर भी वो किसी तरह से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरा करता है। पढ़ाई अपनी पूरा करते वक्त ही उसको एक लड़की से प्यार होता है। इस लड़की का नाम रेखा होता है। रेखा दोस्तों अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी था। उसके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मेरे दोस्तों, उस लड़की का जो बाप था वह अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला था, पोसा था और उसकी हर एक इच्छाओं को पूरा करता था। इस कदर जब उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी करने का प्लान करते हैं। दोस्तों, रेखा कहती है अमन से, तुम पढ़ लिख कर नौकरी क्या करोगे, तुम मुझसे शादी कर लो और शादी करने के बाद हमारे घर आ जाना। मैं अपने माँ और बाप की इकलौती बेटी हूँ। हमारे पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। दोस्तों, यह बात सुन करके जो अमन है वह कहता है नहीं, मैं अपने दम पर जीऊँगा और मैं पढ़ लिख करके नौकरी करने वाला हूँ, मैं बैंक सेक्टर में जाना चाहता हूँ। दोस्तों, वो कहती ठीक है, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम भी मुझसे शादी कर लो। दोस्तों, दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। अमन अपने घर पर आता है, अपने मम्मी पापा से कहता है कि पापा, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ और वो लड़की मुझसे शादी करना चाहती है, मैं भी उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वह लड़की बहुत ही अमीर घर की है। यह बात सुन करके दोस्तों अमन के पिता बोलते हैं, बेटा, लड़की बहुत अमीर घर की है और हम लोग बहुत ही गरीब फैमिली के हैं। वह लड़की हमारे घर में आकर नहीं रह सकती, क्योंकि शादी विवाह एक लेवल में होता है तभी परिवार आगे बढ़ता है। अगर लड़का बहुत अमीर है और लड़की बहुत गरीब है तभी भी दिक्कत होता है। अगर लड़की बहुत अमीर घराने की है और लड़का बहुत गरीब है तभी भी दोस्तों शादी होने के बाद बहुत ही दिक्कत आता है, क्योंकि शादी होने के बाद प्यार का जो संबंध है वो अलग हो जाता है। अब अलग तरीके का प्यार देखा जाता है शादी होने के बाद। मेरे दोस्तों, लेकिन अमन नहीं मानता है और उधर रेखा से शादी करने के लिए वह अपने पिता को लेकर रेखा के घर जाता है। रेखा के घर जाने के बाद रेखा भी बहुत जिद्दी लड़की थी और अपने पिता से कहती है, पिताजी, यह अमन है, मैं इससे प्यार करती हूँ और इसी से शादी करूँगी। पहले दोस्तों जो रेखा के पिता है वो मना करते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड अलग था और लड़के के घर वाले का बैकग्राउंड बहुत ही अलग था। फिर भी रेखा की जिद की वजह से उसके पिता मान जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद
रेखा एक नई नवेली दुल्हन बन करके अमन के घर जाती है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। शादी हो जाती है। घर पे जाने के बाद दोस्तों अमन, जैसा कि आपको मालूम, कि बहुत ही गरीब घर का था। अब उसके घर पे रहने का सिस्टम, खाने का सिस्टम, हर चीज़ अलग था। और रेखा एक बहुत ही अमीर घराने की थी। अब रेखा को वहाँ पे रहने में बहुत ही प्रॉब्लम होने लगता है। जैसे वह सुख सुविधा भोगी थी अपने पिताजी के साथ अपने घर पे, वैसा ही सुख सुविधा यहाँ पर वो खोजती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उसे सुख सुविधा नहीं मिलता है। यहीं से कहानी स्टार्ट होती है और रेखा अपने सास ससुर और अपने हस्बैंड को बार बार प्रताड़ित करने लगती है, लड़ाई झगड़ा करने लगती है और धमकी भी देती रहती है कि मैं एक अमीर घराने की हूँ और मेरे घर में ऐसा ऐसा व्यवस्था रहता था, यहाँ पे कुछ नहीं है। मेरे दोस्तों इस बात को लेकर के हर दिन किचकिच, ताना, लड़ाई झगड़े चलते थे। कभी सास से झगड़ा, कभी ससुर से, कभी हस्बैंड से। इधर अमन बहुत ही परेशान हो गया। अमन और अमन के मम्मी पापा उसके हर बातों को परहेज करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो रेखा है बहुत अमीर घर की है। इस वजह से वह लोग दब के रहते थे रेखा के अंडर में और रेखा उसका फ़ायदा उठाती थी। जब जी चाहे तब वह कुछ ऊटपटांग बोल देती थी और अच्छे से नहीं रहती थी। इस वजह से अमन बहुत ही काफ़ी परेशान हो गया और एक दिन नाराज होकर के रेखा अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मैं अमन के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। उसके पिता बोलते हैं, बेटी मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि लड़का हमारे बैकग्राउंड का नहीं है और तुम एक अमीर बाप की लड़की हो और तुम इतने गरीब घर में जाओगी तो कैसे अपने आप को एडजस्ट करोगी। लेकिन तुम तो प्यार के आगे सब कुछ भूल चुकी थी और अपना प्यार चाहती थी। अब समझ में आया। उसकी बेटी कहती है, पिताजी मुझे समझ में आ गया और मैं अब अमन के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। इधर दोस्तों अमन भी परेशान हो गया था और दोनों का बीच अब सामंजस्य नहीं बैठ रहा था। दोनों एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। कोर्ट में जाकर दोनों का तलाक हो जाता है। मात्र शादी के 2 साल बाद ही उन दोनों का तलाक हो जाता है। इधर मेरे प्यारे दोस्तों जो अमन है वह अपनी पढ़ाई बरकरार रखता है, तैयारी करता है और एक बैंक में वो नौकरी पा जाता है, बैंक मैनेजर के पोस्ट पे। बैंक मैनेजर के पोस्ट पे नौकरी पा जाता है, अपना नौकरी करने लगता है और वो बहुत ही आगे बढ़ जाता है। एक BMW गाड़ी भी ले लेता है। उस BMW गाड़ी से वह हमेशा नौकरी करने जाया करता था बैंक में। इधर जो रेखा है, उस रेखा के पिताजी का जो बिजनेस है वो बहुत ही कमज़ोर हो गया। बिजनेस में बहुत ही घाटा आ गया, बहुत अधिक कर्ज हो गया, बहुत अधिक लोन लिए थे, वह कर्ज में डूब जाते हैं और जिसके वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। मौत हो जाती है दोस्तों। मौत होने से पहले ही उसके साथ में काम करने वाले एक सहयोगी उसके सभी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लेते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी रेखा को नहीं था। दोस्तों जब वो मर जाते हैं तो सारा प्रॉपर्टी वो व्यक्ति अपने नाम करके ले लेता है। इधर रेखा रोड पे आ जाती है। रेखा के पास कुछ नहीं बचता है, उसका घमंड चूर हो जाता है। अब वो करे तो क्या करे मेरे दोस्तों। फिर वह लास्ट में जाकर किसी तरह से अपना जीवन काटने के लिए वो रोड पे मूंगफली बेचने लगती है। ऐसा कंडीशन आ जाता है। जब वो रोड पे मूंगफली बेच रही थी तो जिस इलाके में बेच रही थी उसी इलाके में उसके तलाकशुदा पति अमन का पोस्टिंग होता है एक बैंक मैनेजर के पोस्ट पे। और उस बैंक में जब काम करके अमन जा रहा था अपने घर तो चौराहे पे रुकता है और मूंगफली खरीदने लगता है। मूंगफली जहाँ खरीद रहा था वह औरत थी, मूंगफली बेच रही थी। उस औरत से कहता है, मुझे 50 रुपये का मूंगफली पैक कर दो। जैसे ही वो औरत अमन की तरफ देखती है वैसे ही दोस्तों वो रोने लगती है, चीखने लगती है और अमन का पैर पकड़ लेती है। कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरा घमंड चूर हो गया और मैं
आज रोड पे मूंगफली बेच रही हूँ। दोस्तों, अमन भी पहचान जाता है, रेखा भी पहचान जाती है, लेकिन अमन थोड़ा सा भी उसे लिफ्ट नहीं देता है। कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत घमंड था, पैसे को लेकर के तुमने मेरे माँ बाप को कितना सताया, मुझे सताया। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मानी, और आज तुम्हारी हालत जो है वह सब तुम्हारी वजह से है, मेरी इसमें कुछ गलती नहीं है। उसकी तलाकशुदा पत्नी कहती है कि आप मुझे फिर से अपना लीजिए और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों, उसका पति उसे नहीं अपनाता है। कहता है कि मैं दूसरी शादी कर चुका हूँ और तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा। अगर शादी नहीं किया होता तभी भी मैं तुम्हें अपनाता नहीं, क्योंकि तुम एक जाहिल किस्म की औरत हो और तुम्हारे साथ जो रहेगा उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। मेरे दोस्तों, वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे फिर से अपनाता नहीं है। तो यह रही दोस्तों कहानी। कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जिनके पास जब धन दौलत हो जाता है तो बहुत लोग घमंड करने लगते हैं, लेकिन दोस्तों घमंड करने वाले लोगों की घमंड भी टूट जाती है समय चक्र जब चलता है। तो दोस्तों, यह रही सच्ची कहानी। अगर किसी भी लड़की का शादी होता है तो वह अपने जब ससुराल जाती है तो ससुराल जाने के बाद दोस्तों उसका धन दौलत सब कुछ, उसके ससुराल में जो कुछ है वही है। वह अपने मायके में जिस कदर वह सुख सुविधा भोगी है, जो चीज़ है उस चीज़ को उसको वहीं पर भूल जाना चाहिए। अब वह अपने नए अंदाज में जो भी उसे सुख सुविधा दुख मिल रहा है वो अपने ससुराल के ही सब कुछ को मान कर रहना चाहिए। अपने मायके के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। जो स्त्री ऐसा सोचती है फिर वह स्त्री अपने ससुराल में नहीं रह पाती है, लड़ाई झगड़ा करती है और भाग भाग कर मायके जाती है। इससे परिवार में बर्बादी होता है, परिवार का विखंडन हो जाता है और परिवार एक दिन टूट जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह कहानी सुन करके आपको अच्छा लगा होगा और आपको एक ज्ञान मिला होगा कि समाज में कैसे रहना चाहिए। अगर कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।